हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पारस पांचाल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 के सॉलिड स्टेट के कुछ टॉपिक को कवर किया था। यहाँ पे बचे हुए टॉपिक को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। हम लोगों को पता है कि जो सॉलिड मेटल होते हैं वो कंडक्टिविटी के बेस पर 3 टाइप में रहते हैं। एक होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं इंसुलेटर, और थर्ड होते हैं सेमीकंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स होते हैं वो हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी रेंज 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। जो इंसुलेटर होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इनकी कंडक्टिविटी रेंज 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। और जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बिटवीन होती है, जो कि 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर को हमें बैंड थ्योरी के थ्रू समझना है। बैंड थ्योरी सॉलिड सब्सटेंस के एटम्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और इनकी एनर्जी वेरी लो होती है, जिससे वो बैलेंस बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। बैलेंस बैंड में उस सब्सटेंस के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बैलेंस बैंड यानी फील्ड बैंड कहते हैं। और जो दूसरा बैंड होता है उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं, जो इनविटी बैंड भी कहलाता है। तो बैलेंस बैंड के थ्रू हमें कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को समझना है। तो कंडक्टर्स में जो कंडक्शन बैंड होगा, कंडक्शन बैंड जिसको हम इनविटी बैंड कहते हैं, और दूसरा बैलेंस बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड रहते हैं, जिसको हम फील्ड बैंड भी कहते हैं। जब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप करने पर उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं, और इनकी जो एनर्जी गैपिंग होती है Eg, जो एनर्जी गैपिंग होती है एनर्जी गैप जो होता है Eg, वो इक्वल होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, जिसकी बेसिस पर वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड होता है और जो फील्ड बैंड होता है उसमें लार्ज एनर्जी गैपिंग होती है। लार्ज एनर्जी गैप Eg इक्वल होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड जिसमें ये हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में लार्ज एनर्जी गैपिंग यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के कारण बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे सब्सटेंस हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड
और बैलेंस बैंड में जो एनर्जी गैप होता है वो शॉर्ट एनर्जी गैप होता है। शॉर्ट एनर्जी गैप होता है जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लेस होता है। इसमें जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हम सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हीट करने पर उस बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ऐसे सब्सटेंस सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बिटवीन होती है, जो कि 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं 2 टाइप के होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और जो सेकंड होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि रूम टेम्परेचर पर कुछ सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। लेकिन जब इनको हीट किया जाता है तो उनके इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड से ऐड होते हैं वो ब्रेक होकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इस टाइप के जो कंडक्टर्स होते हैं उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें हम किसी इम्प्यूरिटीज को ऐड करके, चाहे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज हो या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज हो, उसको ऐड करके उसे हम सेमीकंडक्टर की तरह वो बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स इलेक्ट्रॉन जो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ये हमने बता दिया है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें हम इम्प्यूरिटीज को ऐड करते हैं। नंबर फर्स्ट एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, जिसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन रिच एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि अगर हम कोई 14 ग्रुप सब्सटेंस, जैसे हम कह सकते हैं सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, अगर इसके क्रिस्टल में हम कोई इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस को, एलिमेंट को ऐड कर दें, जिसके बेसिस पर उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और वो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर हम आपसे कहें कि सिलिकॉन का एक क्रिस्टल दिया गया है, सिलिकॉन का एक क्रिस्टल दिया गया है, ये एक सिलिकॉन का हमने यहाँ पे क्रिस्टल बनाया। इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमें पता है जो सिलिकॉन होता है वो 4 वैलेंसी शो करता है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर इस 14 ग्रुप एलिमेंट वाले, ये क्या है, एक प्रकार से 14 ग्रुप का ये एलिमेंट है सिलिकॉन, अगर इसमें हम कोई इलेक्ट्रॉन जैसे 15 ग्रुप एलिमेंट जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, अगर उसको ऐड कर दें
तो वह उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कराता है। जैसे अगर हमने फास्फोरस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमें पता है जो फास्फोरस होता है उसकी आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री रहेगा, जिसके बेसिस पर वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और इस टाइप के कंडक्टर्स को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं कि अगर हम किसी 14 ग्रुप वाले क्रिस्टल जैसे सिलिकॉन है, हमने क्या सिलिकॉन है, सिलिकॉन में किसी डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन वाले सब्सटेंस को ऐड कर दिया, जैसे एल्यूमिनियम में बोरोन ने 13 ग्रुप एलिमेंट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा 14 ग्रुप एलिमेंट के जो क्रिस्टल है सिलिकॉन, जो कि 4 बॉन्ड फॉर्मेशन द्वारा बैंड होता है, और जब हम इस क्रिस्टल में अगर हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला एलिमेंट ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला एलिमेंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे हमने आपसे कहा है कि ये जो क्रिस्टल दिया गया है ये क्या सिलिकॉन है, 4 वैलेंस इशू करता है। अगर इसमें हमने 13 ग्रुप एलिमेंट को ऐड कर दिया, जैसे लाइक हमने क्या कहा एल्यूमिनियम है, बोरोन है, तो जो एल्यूमिनियम दिया गया है 13 ग्रुप का, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला कहते हैं एटम, इसमें 3 इसकी जो आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एलिमेंट के, वो तो 3 बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, एक इस सिलिकॉन से, एक इस सिलिकॉन से, लेकिन यहाँ पे इसका क्या रहेगा, एक होल रह जाएगा, एक वेकेंट स्पेस रह जाएगा, जिसके बेसिस पर जो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या होगा, इसमें बाउंस करने लगेगा, इसमें होल हो जाएगा, फिर इसके इलेक्ट्रॉन इसमें बाउंस करने लगेगा, जिसके बेसिस पर बाय इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा और बाय पी टाइप का सेमीकंडक्टर्स कहलाएगा। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। लास्ट जो दिया गया है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से बताया है कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है उसमें हमें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरीमैग्नेटिक इनको पढ़ना है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कौन कौन से सब्सटेंस हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे। नंबर फर्स्ट डायमैग्नेटिक, सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड में वीक रिपल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स Mg पॉजिटिव चार्ज, Zn पॉजिटिव चार्ज, etc। अगर हम आपसे कहें कि एक अगर हमने यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स बनाए, अगर हम आपसे कहें कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, तो पेयर में होने का मतलब क्या, इसमें किसी प्रकार की फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लॉन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिससे वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, हमारे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बी के पर होते हैं। दूसरा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स में हमारे दिए गए हैं Fe पॉजिटिव 3 चार्ज, Cu पॉजिटिव 2 चार्ज, etc। ये हमारे क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में हमारे अट्रैक्ट होते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन्हीं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसमें जो 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है यही क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जो थर्ड दिया गया है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें जो लॉन पेयर होते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आयरन है, क्वार्ट है, निकल है, etc। ये हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें सारे जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डायरेक्शन एक होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड में
अट्रैक्ट होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेने के बाद भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो होती हैं। इसमें सारे जितना भी डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनों का, वो सारे एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, जिससे इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो होती है। फोर्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, जिसके बेसिस पर वो मैग्नेटिक फील्ड में हमारे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल Fe2O3 मैग्नेटाइट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनों का वो पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है, जिससे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। जो फिफ्थ दिया गया है फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं लाइक एग्जांपल Fe3O4, इसमें हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारी सेम डायरेक्शन में होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिससे ये कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे अगर हमने आपसे कहा ये ऑर्बिटल दिया गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स वन साइड है और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अदर साइड है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स वन साइड है, थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट साइड है, तो इसके बेसिस पे कुछ इलेक्ट्रॉन तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका डायरेक्शन क्या होता है, एक ही डायरेक्शन होते हैं, जिससे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इस वीडियो में ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट चैप्टर वो कंप्लीट हुआ आप लोगों का। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।